बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोगों ने प्यारा वतन की किताबी सरगर्मियाँ करनी है। इससे पहले हम अपना जो सबक है, अपनी नज़्म है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी तशरीहात, अल्फाज मायनी कर चुके हैं, इसके सवाल जवाब कर चुके हैं। अब हम इसकी किताबी सरगर्मियों की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो हम इसको पढ़ते हैं। ना हो क्यों आप लोग घर में बैठ के बेटा कोशिश किया करें, पढ़ाई किया करें, रीडिंग किया करें चैप्टर्स की, नज़मों की, असबाक की, तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन। तो इसमें आप पहले ख़ुद कोशिश किया करें कि आपको समझना चाहिए कि आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। जब आप ख़ुद से लगा के फिर आप देखा करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। सब ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, तो इसमें सब, दिल, जहाँ और ख़ुद है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो आएगा जहाँ। जहाँ ऑप्शन आएगा। सुहाना है, डैश है, सारा वतन, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा। सुंदर सुहाना है, सुंदर है सारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल डैश हुए, तो इसमें आएगा लहकते हुए। सबसे आखिरी वाला ऑप्शन आएगा बेटा। और नीचे आ जाएं, बहारें हैं डैश में छाई हुई, बहारें हैं बागों में छाई हुई। तीसरा ऑप्शन आएगा, घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। ये हमारा सफ़ा नंबर 25 वाला किताबी सरगर्मियाँ थी। सफ़ा नंबर 25 की किताबी सरगर्मियाँ थी। अब हम सफ़ा नंबर 26 की तरफ आएंगे और सवाल नंबर 3 है हमारा, दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। आप लोगों को बेटा मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, अपनी रफ़ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ है जन्नत, तो जन्नत का मुतज़ाद क्या होगा? जन्नत का मुतज़ाद है दोज़ख। आपको पता है अल्फाज और मुतज़ाद, अल्फाज मुतज़ाद मैंने आपको क्या बताया था? मुतज़ाद का मतलब होता है उल्ट, यानी कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट। और इसके साथ हम लोग मुतरादिफ भी पढ़ते हैं। तो मुतरादिफ का आपको मैंने मतलब क्या बताया था? मुतरादिफ का मतलब होता है उसके असल मायनी। और मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? मुतज़ाद का मतलब होता है कि उल्ट, उस लफ्ज़ का उल्ट। तो यहाँ पे जन्नत है, जन्नत का मुतज़ाद क्या होगा? दोज़ख। अगला लफ्ज़ है फसाना, फसाना का मुतज़ाद क्या होगा? नावल। अगला लफ्ज़ बहार, बहार का मुतज़ाद ख़िज़ां। अगला खुशी, खुशी का मुतज़ाद है गम। दिन, दिन का मुतज़ाद है रात। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और इसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जी में लिखें। पहला हम लोगों ने उन्होंने हमें कॉलम जीम दिया हुआ है पहले वाला, लेकिन अगला हम खुद करेंगे। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए। तो आप जब बेटा आप लोग जब नज़्म पढ़ते हैं तो उनका जो एक रिदम होता है उसके साथ उसको गौर से पढ़ें, तो आपको दूसरा मिसरा खुद से ही आपके माइंड में बैठ जाता है। तो ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, तो इसका कॉलम जीम में आएगा। ये बागों के मंज़र महकते हुए। बहारें हैं बागों में छाई हुई, तो यहाँ पे आएगा घटाए हैं क्या रंग लाई हुई। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं ये है हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो यहाँ पे इसको गौर से देखें, ये लिखा हुआ है ऊपर दिए गए शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज़ देते हैं। जो लफ्ज़ एक जैसी आवाज़ देते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको काफ़िया कहा जाता है। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। जैसा कि ये वतन है, शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज़ बार बार दोहराया गया है। जो एक जैसे अल्फाज को दोहराए जाने वाले अल्फाज को जो बार बार दोहराए जाते हैं इनको रदीफ़ कहते हैं। जी यहाँ पे आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे पीछे है
प्यारा, हमारा, सारा और फिर प्यारा, ये क्या कौन से अल्फाज हैं? ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। लेकिन जब एक लफ्ज़ बार बार आए, दोहराया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रदीफ़ कहते हैं। मिसाल के मुताबिक, अब इस मिसाल की रोशनी में नीचे दिए गए शेरों से काफ़ी और रदीफ़ अलग अलग करें। इसमें जो हैं हम आवाज़ अल्फाज हैं लहकते, महकते, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं छाई, लाई, और जो रदीफ़ हैं हुए, हुए और हुई, ये रदीफ़ अल्फाज हैं। अब हम सफ़ा नंबर 27 पे आएंगे। सफ़ा नंबर 27 को देखें। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जीम में दुरुस्त मुतरादिफ़ लिखें। इससे पहले हम लोगों ने अल्फाज मुतज़ाद किए थे। अल्फाज मुतज़ाद का मैंने आपको बताया था कि अल्फाज मुतज़ाद जो होते हैं वो उल्ट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। लेकिन मुतरादिफ़ का मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि मुतरादिफ़ वो लफ्ज़ होते हैं जो कि इनके असल मायने होते हैं। तो यहाँ पे कॉलम जीम में हम देख रहे हैं, पहला उन्होंने हमें एक मिसाल दी हुई है जन्नत का उन्होंने मुतरादिफ़ दिया है बहिश्त। बहिश्त का मतलब होता है जन्नत। तो अगला लफ्ज़ कॉलम अलिफ में देखें। सब्ज़ का है ऑप्शन जीम, हरा। सुंदर का ऑप्शन जीम है, खूबसूरत। यहाँ कॉलम बे से आप लोगों ने लफ्ज़ उठाने हैं और कॉलम जीम में लिखने हैं। बाग का मुतरादिफ़ है चमन। गीत का मुतरादिफ़ नगमा। दिन का मुतरादिफ़ रोज़ और रात का मुतरादिफ़ है शब का मतलब होता है रात। अब सवाल नंबर 7 को हम देखेंगे। सुंदर के लिए और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सुंदर के लिए हम मतलब के मुतरादिफ़ हम और कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? सुंदर के लिए हमारा प्यारा भी हो सकता है, खूबसूरत, सुहाना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। आप लोगों ने सवाल नंबर जो 8 है, वतन के मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मज़मून भी लिखना है। ये आप लोगों ने ख़ुद से लिखना है। आप लोगों की क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तख्लीकी लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटे आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे क्लासेस में आप लोगों को ख़ुद लिखना पड़ेगा। और ख़ुद कोशिश किया करें, अपना काम ख़ुद किया करें और अपने से अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में आप इसको लिखने की कोशिश करें। वतन की मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, ख़ुद से लिख सकते हैं। हमें पता है हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने जज्बात का इजहार आप अपने अल्फाज में कर सकते हैं। आप लोगों ने ये पूरी हमारी किताबी सरगर्मियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आप लोगों ने इसको याद करना है, अच्छे से लिखना है रफ़ कॉपीज़ के ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।